નમસ્કાર દોસ્તો, 12 એપ્રિલ 2026ના રોજ લેવામાં આવનાર ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષાનું હિન્દી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન જોવા આપણે જઈ રહ્યા છે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડિયો. प्रश्न 1 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है अध्येताओं की सिद्धि की जांच करना. प्रश्न नंबर 2, प्रकल्प विधि का प्रथम सोपान परिस्थिति का निर्माण. प्रश्न नंबर 3, 25% संकल्पनाएं श्रवण अनुभव पर आधारित है. ये व्याख्या किसने दी है? प्रोफेसर जे जे वेबर ने. प्रश्न नंबर 4, मौनवाचक का प्रकार नहीं है सामूहिक वाचन. ऑप्शन नंबर डी. प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काव्य को पढ़ने की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास प्रणाली. प्रश्न नंबर 6, त्याग शब्द सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कहानी, प्रसंग व उदाहरण द्वारा. प्रश्न नंबर 7, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का घटक नहीं है. ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक आयोजन. प्रश्न नंबर 8, पठन अभिरुचि के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पठन प्रेम शिक्षक शिक्षार्थी की रुचि में सहायक है. प्रश्न नंबर 9, जीवन चरित्र आत्मकथा लेखन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? रूपलेखा विधि. प्रश्न नंबर 10, अच्छे प्रश्न का लक्षण न हो ऐसा विकल्प ढूंढिए. तो लक्षण नहीं है, अच्छे प्रश्न का लक्षण नहीं है. कौन सा लक्षण नहीं है? प्रश्न एक से अधिक विचार की उत्साह करने वाले होना चाहिए. प्रश्न नंबर 11, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन परिभाषा किसकी है? फ्रॉन्गबेक. यानी कि अधिगम अनुभव से परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है. यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? किसने दी है? फ्रॉन्गबेक ने दी है. प्रश्न नंबर 12, एक शिक्षक ताजमहल के विषय में पढ़ाते समय ताजमहल से शाहजहां की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है. तो वो किस सूत्र का उपयोग करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर. प्रश्न नंबर 13, नए शब्दों की संरचना किस उद्देश्य पर आधारित है? यानी कि शिक्षक जो है नए शब्दों की संरचना करेगा. यहाँ अपेक्षित परिवर्तन किस उद्देश्य आधारित है? बोधात्मक उद्देश्य. प्रश्न नंबर 14, पारदर्शी कागज पर चित्र बनाकर कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग करता है? कौन किसका उपयोग करेगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर. ऑप्शन नंबर ए. प्रश्न नंबर 15, पदों की पारस्परिक संगति की संकल्पना. यानी कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति के बारे में शिक्षार्थियों को समझाने हेतु शिक्षक किसके बारे में संकल्पना स्पष्ट करेंगे? अन्विति. ऑप्शन नंबर ए. प्रश्न नंबर 16, पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? अर्थ ग्रहण. प्रश्न नंबर 17, निगमन पद्धति का अंतिम सोपान तीसरा सोपान
काव्य कक्षाध्यापन में निगमन पद्धति के विनियोग का तीसरा सोपान कौन सा है? निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 18, भाषा शिक्षण की परोक्ष पद्धति के बारे में कौन सा विधान उचित नहीं है, अनुचित है? यह अनुवाद को विशेष महत्व देती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, गहन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव, भाषा, विचार का विश्लेषण। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है? मोबाइल। प्रश्न नंबर 21, भ्रमित पथिक किसकी रचना है? सद्गुरु शरण अवस्थी जी की। उषा शब्द का अर्थ क्या है? उत्साह। प्रश्न नंबर 23, राजनीतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 24, गोरे अंग्रेज द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन गांधी जी ने किस कृति में किया है? गांधी जी द्वारा अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किसमें है? अपनी आत्मकथा में, सत्य के प्रयोग में। प्रश्न नंबर 25, सोमा बुआ किस कहानी की पात्र है? अकेली। प्रश्न नंबर 26, हिंदी विश्वकोश का निर्माण और प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, नगेंद्र बासु ने। प्रश्न नंबर 27, जोहानिसबर्ग जाने हेतु यानी कि जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहां रुकना पड़ता है? स्टैंडर्डस्टन। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह विद्वान महिला है। प्रश्न नंबर 29, नारीत्व का संधि विग्रह कीजिए। नारीवत वत्ता त्व, दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर 2003। प्रश्न नंबर 31, उसके शीतल तुहिन कर्णों को पंक्ति में रेखांकित शब्द तुहिन का मतलब क्या होता है? तुहिन का मतलब होता है बर्फ। प्रश्न नंबर 23, तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। प्रश्न नंबर 33, गलत विकल्प कौन सा है? विकल्प निम्नलिखित इकाई संबंधित सही पात्र नहीं है, विकल्प पहचानिए। नींव की ईंट हो तुम दीदी, जिसमें कृष्णा नामक पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी का पूरा नाम के संदर्भ में गलत विकल्प ढूंढिए। ई कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, ये गलत विकल्प है। प्रश्न नंबर 35, शब्द समूह के लिए हेतु एक शब्द का गलत विकल्प कौन सा है? पेट का आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग, बेढंगा, लेकिन सही उत्तर क्या आएगा? तोंग। प्रश्न नंबर 36, वेद्यम की आत्मकथा इकाई के संबंध में सही न हो ऐसा विकल्प पहचानिए। सही हेतु सही नहीं है।
किरणों को खाली आंखों नहीं देख सकते। रेडियम से निकली दो प्रकार की किरणों को हम खाली आंख नहीं देख सकते। प्रश्न नंबर 37, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। लघु जीवन लेकर आए हैं। इसमें क्या आएगा? प्याले टूटा ही करते हैं। प्रश्न नंबर 38, भर की संभावनाएं में किस पेड़ की बात की गई है? चीड़ के पेड़ की। प्रश्न नंबर 39, संप्रदान कारक का उपयोग हुआ हो ऐसा वाक्य ढूंढिए। नीरज के लिए साइकिल लाया हूं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। उसने जो मांगा था उसे मिल गया। प्रश्न नंबर 41, चंद्रशेखर आजाद को क्या कहते लेखक को चोट लगती है? स्वर्गीय। प्रश्न नंबर 42, कदम मिलाकर चलना होगा कविता का प्रकार क्या है? आवाहन, गीत। प्रश्न नंबर 43, प्रगतिशील काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 44, लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण और गाय के साथ क्या नहीं होता? इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। प्रश्न नंबर 45, अजंता गांव के पास कौन सी नदी है? बहादुर। प्रश्न नंबर 46, माटी की मूर्ति और लाल तारे किनके रेखा चित्रों के संग्रह है? रामवृक्ष, बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 47, दुनिया के चमत्कार का सृजन कौन करते हैं? कवित्री के अनुसार दुनिया के हर चमत्कार का सृजन कौन करते हैं? मजदूर खुरदरे हाथों से। प्रश्न नंबर 48, आजाद किन विषयों पर तर्क वितर्क और वाद विलास को विलास समझते हैं? ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य। प्रश्न नंबर 49, रामवृक्ष जी ने किसकी आज्ञा पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ा था? गांधी जी की। प्रश्न नंबर 50, भाई रे गाय तो लो तो दूहे कौन का अर्थ क्या है? वस्तु के उपयोग का ज्ञान ना होना। प्रश्न नंबर 51, आपका बंटी प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता कौन है? मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 52, छायावाद की झलक किसमें नहीं दिखाई देती? नागार्जुन में। प्रश्न नंबर 53, बेमुहूर्त का अर्थ यानी कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सदैव बेमुहूर्त, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहे। कथन में बेमुहूर्त का अर्थ क्या है? क्या है? किसी का लिहाज ना करने वाला। प्रश्न नंबर 54, जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन की कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? सतरंगिणी। प्रश्न नंबर 55, आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन तथा पत्रकारिता में आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अर्थात जनसंचारी हिंदी। प्रश्न नंबर 56, चंद्रशेखर आजाद इकाई के अनुसार गलत वाक्य सही वाक्य नहीं हो
ऐसा वाक्य ढूंढना है। उनके लिए दया का दूसरा नाम साहस था। प्रश्न नंबर 57, विजय तिवारी रचित गजल कहां से ले गई है? फल खाए सजर से। प्रश्न नंबर 58, आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 49, लेखक लामवृक्ष बेनीपुरी कुटिया में कहां बैठकर पंक्तियां लिख रहे थे? पायताने। प्रश्न नंबर 60, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था? राग दरबारी। प्रश्न नंबर 61, सुब्रमण्यम भारती द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा है? स्वराज्य। प्रश्न नंबर 62, फर्क कहानी का उद्देश्य क्या है? मनुष्य भेदभाव मानता है जबकि पशु नहीं। प्रश्न नंबर 63, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। प्रश्न नंबर 64, हिंदी में आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। प्रश्न नंबर 65, खास व्यक्ति का बोध कराने वाला समास? बहुव्रीहि समास। यानी कि जिन शब्दों का विग्रह करते समय किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। ड्राफ्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? मसौदा। प्रश्न नंबर 37, भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानिए। साजिश। प्रश्न नंबर 68, सही जोड़। सही जोड़ मिलानी है। अजंता भगवत शरण उपाध्याय कृति और कृतिकार के संबंध में सही जोड़। प्रश्न नंबर 69, मुहावरे का गलत अर्थ देना है। वो बाहर होना यानी लाभ ही लाभ होना। सही विकल्प ढूंढना है। शब्द समूह के लिए सही विकल्प, पूंजी की रकम, लागत, ये सही है। प्रश्न नंबर 71, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग क्या है? आत्मकथा अंश। प्रश्न नंबर 72, देवनागरी लिपि की टाइप सर्वप्रथम कहां बने? यूरोप में। प्रश्न नंबर 73, परशुराम लक्ष्मण संवाद पद्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बालकांड। प्रश्न नंबर 74, हिंदी भाषा में प्रयुक्त डाक खाना शब्द मूलतः किस भाषा का मिश्रण रूप है? डाक खाना शब्द किन भाषाओं का मिश्रण है? हिंदी वत्ता फारसी। हिंदी शब्द डाक जो शब्द है वो हिंदी शब्द है और खाना जो शब्द है वो फारसी शब्द है। प्रश्न नंबर 75, गोपियों को बांसुरी किसके जैसी लगती है? सौतन जैसी। प्रश्न नंबर 76, बापू की कुटिया किससे बनी है? बांस की, बांस और लकड़ी से। प्रश्न नंबर 77, कृति एवं कृतिकार की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए। घर,
भूराभाई पटेल। प्रश्न नंबर 78, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। प्रश्न नंबर 49, गोपाल बाबू सक्सेना का उपनाम क्या है? नीरज, गोपाल दास नीरज कहते हैं उन्हें। प्रश्न नंबर 80, बिल्कुल अनपढ़ होना कहावत का सही अर्थ क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर। प्रश्न नंबर 81, निगाह में बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? सदा याद रखना। प्रश्न नंबर 82, सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों के आपसी नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट। प्रश्न नंबर 83, गुरु पर्व पाठ अनुवादक कौन है? इजहार अहमद नदीम। प्रश्न नंबर 84, संगीत की ध्वनि से रिझकर अपना शरीर कौन नौशावर कर देता है? मृग यानी कि हिरण। प्रश्न नंबर 85, चारों ओर से घिरा हुआ मैदान शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। अहाता। प्रश्न नंबर 86, त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या था? वासुदेव। प्रश्न नंबर 87, कबीर के संबंध में गलत विधान कौन सा है? वे परमानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 88, गलत विकल्प चुनिए। गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? महसाणा में। प्रश्न नंबर 89, समानार्थी शब्द की गलत जोड़ ढूंढिए। उद्भिज, अंडज, ये गलत शब्द है। प्रश्न नंबर 90, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। कौन सी काव्य पंक्ति है? बीरवती तुम धीर असोमा, गारी देत न पावहो शोभा। प्रश्न नंबर 91, व्यवहारिक पत्राचार के संदर्भ में गलत विधान चुनिए। मसौदे में परिस्थिति के संबंधित संदर्भों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 92, गलत विधान चुनिए। संबोधन और अभिवादन निमंत्रण पत्र में होना अनिवार्य है, ये गलत है, लेकिन सही इसमें क्या होगा? अनिवार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 93, गुलाब और बुलबुल कविता संग्रह किस कवि की रचना है? त्रिलोचन जी की। प्रश्न नंबर 94, बापू की कुटिया में इकाई में सेल्फ बापू के सेल्फ खानों में कौन सी किताब का उल्लेख नहीं है? रामायण। प्रश्न नंबर 55, समास का सही विकल्प पहचानिए। गांव गांव अवयवी भाव समास। प्रश्न नंबर 96, विलोम शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। आद्र, कुश। प्रश्न नंबर 97, शब्द अर्थ की सही जोड़ पहचानिए। तुहिन, बर्फ। प्रश्न नंबर 98, तद्भव तत्सम की सही जोड़ पहचानिए। आंसू, अश्रु। प्रश्न नंबर 99, रत्न जड़ित शब्द का समास पहचानिए। तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 100, पाठशाला शब्द का समास पहचानिए। तत्पुरुष समास।
જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા જ ઉપયોગી વિડીયો તમને મળતા રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. જય હિન્દ.